श्री रघुनाथ सिंह मरकाम जी, श्रीमती रामबाई उर्रे जी, जनपद सदस्य देवीपुर, श्री रुद्र प्रसाद सिंह जी, रघुवीर सिंह उरेती जी, दशरथ सिंह उरेती जी, पद्म सिंह मरावी जी एवं बुनवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष रामाधीन पोया जी, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष देवसाय पोया जी, हमारे बीच में अभी भैया नवल सिंह उपस्थित रहे हैं, रामजीत आरमोर जी, धर्म सिंह सरोता जी, आप पूर्व जनपद सदस्य भी रहे हैं, विजय कोराम जी, आप सभी ने उनका वक्तव्य भी सुना, कुमेश्वर पोया जी, आप बुनवाना गणतंत्र पार्टी के जिला सचिव हैं, प्रभु नारायण श्याम जी, सहदेव श्याम जी एवं हमारे आयोजक समिति के समस्त सदस्यगण, सुरेश सिंह सरोता एवं उनके जितने भी सहयोगी हैं, हमारे कलाकार साथी दीपन भैया और आपकी टीम को मेरा सादर सेवा जोहार। और हमारे इस मंच पर उपस्थित उमा सरोता जी, आप मातृशक्ति प्रकोष्ठ सूरजपुर की जिलाध्यक्ष हैं। आज के इस सभा का संचालन कर रहे अजय सिंह पोर्ते जी, मंच पे सबसे महत्वपूर्ण और इस सभा के इस आंदोलन के अहम हिस्से जो इस मंच के नीचे बैठे हैं, आप सभी समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार है। एवं मैं चाहूंगी कि जो हमारे बीच हमारे अतिथिगण जो मौजूद हैं और जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, आप मेरा सादर सेवा जोहार यहीं से स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे बीच ऐसे बहुत से वक्ता मौजूद रहे हैं जिन्होंने आज के इस दिन के महत्व को आप सभी के बीच रखा। और मैं चाहूंगी कि मैं आप सभी के समक्ष इस पोडियम से अलग होकर बात करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका और मेरा जो हाइट है एक समान हो गया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मैं कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे पाऊंगी। तो मैं चाहूंगी कि मैं अपनी बात केंद्र में आकर रखूं। तो आप सभी यहाँ पर हमारे कलाकार साथियों के द्वारा जो भी प्रस्तुति दी जा रही है उसका आप सभी आनंद ले रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मैं आप सभी के बीच कुछ नारे बोलूं और आपको उसमें सेवा सेवा कहना है, और उस सेवा का जो अर्थ है उसके बारे में भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। फड़ा पेंटा सेवा, फड़ा पेंटा सेवा सेवा, सजोर पेंटा सेवा सेवा, दादा नीरज सिंह मरकामना अमर रहे, अमर रहे। क्योंकि बुनवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का उद्देश्य ही इस समाज की और इस समाज में रहने वाले समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन सभी की सेवा करना है। हम अक्सर अपने आंदोलन को लेकर जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि ये सेवा क्या है। तो आप लोग जानना चाहेंगे सेवा क्या है। हमारे जो वरिष्ठ हैं वो तो बेहतर समझते हैं, दादा के आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, तो उन्हें पता है सेवा का अर्थ क्या है। परंतु यहाँ पर बहुत से प्यारे छोटे बच्चे बैठे हैं जो अक्सर सुनते तो हैं कि जब हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो संबोधन के दौरान हम जय सेवा या फिर सेवा सेवा या फिर सेवा जोहार कहते हैं, परंतु हमारे छोटे बच्चे जो हैं, हमारी जो मातृशक्तियां हैं जो घर से नहीं निकल पाती, वो अक्सर इस बात पर विचार करते हैं कि सेवा का मतलब क्या है कि नहीं है। सोचते हैं आप लोग? कौन कौन सोचता है? हाथ उठाइए। आप लोगों से ही पूछ रही हूँ। तो जब आप लोग घर पर रहते हैं तो आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं कि नहीं? करते हैं। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। आप अपने जानवरों की सेवा करते हैं या नहीं? आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं या नहीं? तो सेवा का अर्थ यही है कि अपने माता पिता की सेवा, अपने पशु पक्षियों की सेवा, अपने जल जंगल जमीन की सेवा, और सबसे महत्वपूर्ण इस समाज की सेवा। और आप और हम सब कौन है? इस समाज के हिस्सा है ना? तो सेवा का अर्थ यही है और सेवा का कोई दूसरा मतलब नहीं है। तो जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं और संबोधन करके सेवा सेवा या सेवा जोहार कहते हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम उन
समाज में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी सभी की सेवा की बात करते हैं। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष रामाधीन पोया जी अभी बता रहे थे आप सबको कि दादा ने एक मंत्र दिया कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम। और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो ये संबोधन और स्लोगन कह सकते हैं, दादा ने हमेशा मानव के कल्याण की बात की। आज जब हम इस मंच पर खड़े होकर आज हम इस मूलवासी दिवस को यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि भ्रमित करने वाले लोग इस समाज को बहुत अधिक भ्रमित कर चुके हैं और वो कभी नहीं चाहते कि इस समाज में रहने वाला वो गरीब तबके का व्यक्ति, चाहे वो एसटी समाज का व्यक्ति हो, एसटी समाज का व्यक्ति हो, ओबीसी समाज का व्यक्ति हो, वो सब एक मंच पर बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करें। तो जब हम गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की बात करते हैं तो लोग ये कथन देते हैं कि ये गोंड समाज का कार्यक्रम है। कहते हैं ना, असल में गोंडवाना जो है इस धरती का नाम है, इस भूभाग का नाम है। जैसे आप इंडिया कहते हैं, आप भारत कहते हैं, उसी तरह पूर्व में इस धरती का नाम गोंडवाना लैंड हुआ करता था। और उस धरती के नाम से ही दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की और उस आंदोलन में हमारे राजनीतिक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, इन सभी तरह के विकास की जो चर्चा है, दादा मरकाम ने जन जन तक जाकर उस समाज के बारे में चर्चा किया। अब यहाँ पर मैं आप सभी से एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्योंकि माता शक्तियाँ बहुत धैर्य से यहाँ पर बैठी हुई थी और कार्यक्रम का आनंद भी ले रही हैं और हमारे जितने भी वक्ता आ रहे हैं उनके वक्तव्य को भी सुन रहे हैं। तो आप लोग मेरा एक सवाल है, उसका उत्तर दीजिएगा कि अपने माता पिता से कौन कौन प्रेम करता है? जो करता है वही हाथ उठाएगा, जो नहीं करता है वो हाथ नहीं उठाएगा। माता शक्ति पितृशक्ति आप सभी के लिए है। कौन कौन अपने माता पिता से प्रेम करता है? सब करते हैं। अपने भाई बहन से कौन कौन प्रेम करता है? हाथ उठा के रखिएगा जो करते हैं। अपने परिवार से कौन कौन प्रेम करता है? अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब वो हाथ उठाएंगे जो अपने समाज से प्रेम करता है। संख्या कम नजर आ रही है मुझे, तो अपने समाज से प्रेम करने वालों की संख्या कम नजर आ रही है। इसका कारण ये है कि यदि आप समाज से प्रेम नहीं करते हैं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि समाज में क्या बुराइयां व्याप्त हैं और किन परेशानियों से समाज जूझ रहा है कि नहीं? इसलिए हम चाहते हैं कि जिस भी तरह से कोई सभा या कोई सम्मेलन यदि आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में होता है, तो आपके बच्चों को आप अपने घर की मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्ति, जितने भी लोग हैं, आप सबको अपने घर के परिवार के सदस्यों को वहां लेकर जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब समस्या कहाँ पर है मैं ये बताती हूँ। क्योंकि आपके इस पहरबुला देवीपुर में मैं करीब 1 साल यहाँ पर रही हूँ। अभी हमारे नवल भैया विजय कोराम जी, रामाधीन पोया जी, वो बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी। हालांकि मैंने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है, परंतु उस 1 साल के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसे मामले दर्ज किए गए जिसके कारण मुझे 1 साल आपके क्षेत्र में दौरा करना पड़ा। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि यदि इस तरह का मामला यदि मुझ पर पंजीबद्ध नहीं होता तो स्वाभाविक सी बात है सरगुजा संभाग के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो आज हम अंतर करेंगे कि समाज कहाँ पर है। जैसे आज देवीपुर में हमारे बीच मौजूद यहाँ मंच पर ही समीप बैठे हुए हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम सम्मानीय जयनाथ सिंह केराम जी। ये जब हमारे क्षेत्र गौरेला पेंड्रा मरवाही में गए तो उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में जो किसान हैं उनके पास जमीनें बहुत हैं, उनके पास कई कई एकड़ जमीन है। तो मैंने पूछा कि ये स्थिति तो आपके यहाँ भी होगी? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, खेती तो सभी करते हैं, किसान वर्ग के हैं। तो मैंने कहा कि भाई खेती के बाद का जो समय होता है
जहाँ पर हमारे पास संसाधन नहीं होते, जो सिंचित जमीन नहीं है, उस वक्त आपके यहाँ किसान क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग पत्थरों को तोड़कर रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो आज हम लोग को विचार करने की जरूरत है कि हमारे दादा परदादा के पास करीब 1-2 एकड़ खेत रहा होगा कि नहीं? हमारे सयाने बैठे हैं बीच में, वो बताएंगे। रहा होगा 1-2 एकड़ जमीन। आज हम भाई बंटवारे में कहाँ पहुंच गए हैं? 2 एकड़ से 1 एकड़ और 1 एकड़ से, आप लोग बताइए कहाँ पहुंचे हैं? आधा में पहुंच गए हैं, कह रही है मातृशक्ति। मतलब 2 एकड़ से 1 एकड़, 1 एकड़ से डिसमिल में पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंचे हैं? आज हमारे पास मरने के लिए भी जमीन नहीं है क्या? तो आज हमारा जो विकास है, हम फर्क करना नहीं जानते। आज हमारा जो युवा पीढ़ी है, वो इस समाज के बेहतरी के विषय में, या समाज में जो परेशानियां हैं, समाज में जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में विचार नहीं करता है, क्योंकि ये वो समाज है। मैं समाज का मतलब ये नहीं कह रही हूँ, किसी विशेष समाज की बात नहीं कर रही है। मैं उस तमाम ग्राम पंचायत देवीपुर में रहने वाले लोगों की बात कह रही हूँ, दूर दराज से आए हमारे जो अतिथि हैं उनकी बात कह रही हूँ, जो गोंड समाज से हैं, जो साहू समाज से हैं, जो पैंका समाज से हैं, जो भैना समाज से हैं, जो अन्य SC ST OBC समाज से हैं, कि हमने शुरुआत किया था 8 एकड़ से 4 एकड़ हुए, 4 से 2 एकड़ हुए, 2 से 1 एकड़ हुए और 1 एकड़ से डिसमिल पहुंच गए। लेकिन आज जो है दिन ब दिन हम लोग घटते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आकर बसा, जो हरियाणा से आकर बसा, जो दिल्ली से आकर बसा, जो तमिलनाडु से आकर बसा, आज वो यहाँ का पूंजीपति है। हम क्या अपने बच्चों के लिए एक पान ठेला खोल पाएंगे? जो खोले होंगे वो हाथ उठा के बता दीजिएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब यही है कि आज हम अपने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को देखें, और आज हम दिल्ली में पढ़ने वाले, रायपुर में पढ़ने वाले, बिलासपुर में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को देखें। आज हमारे स्कूल में मुश्किल से 3 और 4 शिक्षक की नियुक्ति होती है, और वहीं हमारे स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो समाज था, ये समाज जमीन को खोद कर पानी निकालने वाला समाज था। ये जो समाज था, पत्थर काट कर रास्ता बनाने वाला समाज था। ये जो समाज था, जमीनों को उपजाऊ बनाने वाला समाज था। लेकिन जो समाज पूरे देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहा है, उस समाज के आने वाले पीढ़ी का भविष्य क्या है, इस बात पे आपको विचार करने की जरूरत है। और खास तौर पर हमारा युवा साथी, कई लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि जो लोग महुआ फ्रूटी पीते हैं, महुआ फ्रूटी समझते हैं आप लोग? महुआ का जो फ्रूटी बनाते हैं, है ना, वो है महुआ फ्रूटी। दारू कहूंगी तो कई लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो जो महुआ फ्रूटी पीने वाले लोग हैं, अक्सर पूछते हैं कि आप उनसे चिढ़ती क्यों हैं? मैं कहती हूँ कि महुआ फ्रूटी पीने के बाद अपने घर में सो जाएं, अच्छी बात है। जब वो नाचने गाने लगते हैं तो मजा नहीं आता है क्या? तो आज जो एक संपन्न परिवार का व्यक्ति है, बहुत दूर नहीं जाएंगे, आप सूरजपुर की तुलना कर लीजिए। यहाँ के जो सेठ साहूकार हैं, ये पीते नहीं होंगे क्या महुआ फ्रूटी? ये अलग बात है, उनका ब्रांड अलग होगा, है कि नहीं? थोड़ा महंगा वाला पीते होंगे, परंतु जब वो पीते हैं तो रोड में निकल के हल्ला नहीं करते हैं क्या? हम क्या करते हैं? लौटते हैं, बता रहे हैं, शेर बन जाते हैं, है ना, और दहाड़ मारते हैं। और इसी मंच से अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि हमारा जो कार्यक्रम था 9 अगस्त का, वो कार्यक्रम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम आपके यहाँ से, आपके इस देवीपुर ग्राम से, आपके इस पहरबुला से एक बेटे से निवेदन करते हैं कि आप आके हमारे GPM की लड़ाई लड़िए। और आपके उस बेटे का नाम है परम सम्मानीय जयनाथ सिंह केरावन। तो अक्सर ये होता है कि जो चीज, जैसा नेतृत्व हमारे पास होता है, हम उसकी पहचान नहीं कर पाते और हम नेता ढूंढने जाते हैं। आज भी अगर मैं इस मंच पर आकर आप सभी को संबोधन दे रही हूँ, आप सबके सामने समाज के
समस्याओं का कुछ चित्रण जो है आपके समक्ष रख रही हूँ। तो हमारे बहुत से युवा साथी चाह रहे थे कि ऋतुपन राम यहाँ पर आए और समाज को संबोधित करें। मैं कहती हूँ आज ऋतुपन राम की जरूरत क्या है? आपके पास इतना अच्छा बेटा है जो आपके हर सुख में हर दुख में साथ खड़ा रहने वाला बेटा है, फिर ऋतुपन राम की जरूरत क्यों पड़ी? असल में हम कहीं ना कहीं उस नेतृत्व का आकलन नहीं कर पाते। जब मैं 2018 में चुनाव लड़ रही थी तब मेरा मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी से था और उस दौरान काफी लड़कपन था, बहुत सीखने की उम्र थी। उसके बाद 2020 में सम्मानीय जनाब सिंह राम जी के मार्गदर्शन में मैंने मरवाही विधानसभा से चुनाव में हिस्सा लिया और तब से लेकर अब तक मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रही हूँ। आज आपको ये बात चिंतन करने की जरूरत है कि जिसके साथ हम लोग चल रहे हैं, जिन राजनीतिक पार्टियों के साथ चल रहे हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के साथ चलकर आज तक हमने हासिल क्या किया? पहले हमारे दादा परदादा, चाहे वो भाजपा का हो या चाहे कांग्रेस का, दोनों का झंडा लेकर चलते थे कि नहीं चलते थे? भाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो बाद में बना, उससे पहले दो ही पार्टियां थी यहाँ पर। तो पहले हमारे पिताजी चला करते थे दोनों पार्टियों के झंडे लेकर और बारी बारी से सरकार बनवाते गए। आज हमारा युवा साथी, आज हमारा घर का बेटा क्या कर रहा है? आज वो उनके झंडे लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हाँ ना बोलिएगा, मेरे को भाषण देना नहीं आता है। मैं आप सबके समक्ष अपनी बात रख रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप इस बात में फर्क कर सकें कि जिस समाज के विकास के नाम पर हमको झंडे रखकर दौड़ाए गए, जिन युवा साथियों को गांव-गांव खदेड़ा गया कि आप जब दोनों ही पार्टियों के झंडे रखकर जाएंगे तो इसमें आपका हित छिपा है, आपका विकास छिपा है। कल तक हमारे दादा परदादा, हमारे बाप दादा उस विकास के लालच में दौड़ा करते थे दोनों पार्टियों के झंडे लेकर। आज उन्हीं पार्टियों के झंडे लेकर हमारा घर का बेटा, हमारे घर की बेटी सड़क पर निकल जाते हैं। लेकिन आज तक आपका विकास हुआ क्या? नहीं हुआ। और एक सर्वे के माध्यम से जो जानकारी मैंने हासिल की है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन जिन जिलों से प्राप्त होते हैं, चाहे वो सरगुजा संभाग हो, बस्तर संभाग हो, इनमें 90% जो राशि है, 90% राशि इस देश के विकास में जो खर्च होता है वो कहाँ से वसूला जाता है? उन खदानों से वसूला जाता है जहाँ पर हमको हटाकर या फिर उन बस्तियों को उजाड़ कर, उन घरों को उजाड़ कर वो खदान खोले जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आपके घर के जमीन के अंदर यदि सोना निकलेगा तो आपका विकास होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मेरे घर के नीचे अगर कोई, मेरे दादा परदादा कोई बर्तन गाड़े हो, उसमें कोई सोना रख दिए हो, तो मेरा विकास होगा कि नहीं होगा? लेकिन आज आपके इस जिले में, आपके इस संभाग में अपार खनिज संसाधन है, परंतु आपका विकास क्यों नहीं हुआ? तो आपको अंतर करना पड़ेगा, आपको फर्क करना पड़ेगा कि